अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। चौथा अमल ये है। अच्छा, अब देखें, ये दुआ याद कर लें आप, मसनून आमाल में भी आती, मसनून दुआओं में आती है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा वो भी मुहम्मदिन नबिय्या वो बिल इस्लामी दीना। तो ईमान की शुक्र करने के लिए सुबह एक दफा ये पढ़ ले, शाम में एक दफा पढ़ ले, इतने से अल्फाज याद हो सकते। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा वो भी मुहम्मदिन नबिय्या वो बिल इस्लामी दीना। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा वो भी मुहम्मदिन नबिय्या वो बिल इस्लामी दीना। और इस बातों को जब मैं बार बार तस्करा करता हूं ना, मेरे ज़हन में बताऊं क्या होता है, मेरी एक नीयत होती है कि जब आपके ज़हन में ये बातें बैठ जाएंगी ना, तो आप घर में किसी को जाके या किसी एक आधे आदमी को बता देंगे, तो आपकी तरफ से एक दावत का जरिया भी बन जाएगा। भाई क्या हुआ, 4-5 घर के अफराद को इकट्ठा करके उनको बयान कर दे कि भाई आज ये मैंने सुना है, आपके सामने रख रहा हूं। भाई किसी को याद नहीं रहता तो पेंसिल कॉपी रख ले, कुछ इशारे लिख ले कि इस बात का इससे ताल्लुक है। तो इसलिए दूसरी नीयत ये भी होती है कि आप कोई चीजें मुस्तहजर हो जाए, मुझे यहां पे 35,000 नहीं, ये 35 बंदे, ये 30 बंदे, ये 10 बंदे भी आगे 100-200 बंदों को खुद पहुंचा सकते हैं ये बात। और जब इंसान किसी को दूसरे को बताता है तो अल्लाह की शान है, तजर्बे की बात ये देखी है, मुशाहिदे की बात ये देखी है, आप जाके सिर्फ अपनी बीवी को बता देना तो आपको खुद अमल नसीब हो जाता है। बताने से चीज याद भी रहती है और अल्लाह ताला उसकी बरकत से उस पर अमल भी नसीब दे देते, अमल भी नसीब फरमा देते। चौथा अमल सदका, यह भी खात्मा बिल खैर के लिए बड़ी मुफीद चीज है। इससे भी अल्लाह खात्मा बिल खैर नसीब फरमाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी, और रमजान में तो आप दोनों हाथ खोल देते थे, खूब सदका करते थे, कोई चीज नहीं छोड़ते थे, घर में आती थी सारी चीज सदका करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सामने रखता हूं, इन्न सदक़ता लतुत्फिउ गज़ब रब्बी व तदफ़उ मीततुस्सूई। इन्न सदक़ता लतुत्फिउ गज़ब रब्बी व तदफ़उ मीततुस्सूई। सदका क्या करता है, अल्लाह के गजब को ठंडा करता है और बुरी मौत को दफा कर देता है। अब बुरी मौत क्या है, ये हदीस थोड़ी सी गौर तलब भी है और तशरीह तलब भी है, क्योंकि मैंने ये हदीस इसलिए पढ़ी, पहले तो ये समझ लें, ये बात बता लें कि अब ये ज़हन में बैठाएं। चौथी चीज क्या है कि सदका है जो खात्मा बिल खैर के लिए बहुत मुफीद अमल है। अब सदके की मिकदार हर बंदे की हैसियत के मुताबिक है, इसको तस्करा करने की जरूरत नहीं। बाज दफा हाँ, और इसमें अमल नियत का है, अल्लाह के लिए करें, 100 करें, 200 करें, 10,000 करें, 1 लाख करें, 20 लाख करें, अल्लाह के लिए करें। एक खजूर करें, अल्लाह के लिए करें। और सदका छुपा के भी देने के लिए है और बता के भी देने के लिए अलहदा बहस है, ये भी हदीस है, इसको भी छोड़ दें। लेकिन सदका करें तो नीयत खालिस कर लें, किसके लिए दी, अल्लाह के लिए दिया, और नीयतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर होता है। इसलिए किसी की नीयत में कोई शक ना किया करें, जो दे रहा है उस पर तस्करा ना करें, ये देखो ये दिखलावे के लिए दे रहा है, ये शो मारने के लिए दे रहा है, आपको क्या पता वो किस हाल में दे रहा है, किस कैफियत के साथ दे रहा है। बाज़ दफा उसको ये भी नहीं पता होता कि सदका छुपा के देना है, किस अंदाज में देना, जहालत। अब अगर वो दे रहा है तो आप मौलवी साहब मेरा बन के उसको मार देते हैं, वो भैया तुम रियाकारी के लिए सदका दे रहे हो, दिखा के दे रहे हो, उसको पता ही नहीं होता। अच्छा, अब
यहां पर आए कि सदका जो है क्या करता है, अल्लाह के गजब को। अच्छा, अब गजब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। गजब मुसीबत को भी कहते हैं, मुश्किल को, मसाइब को, तंगी को, हालात के तगय्युर को। जाहिरी भी होता है, बातनी भी होता है। बाज दफा अल्लाह का गजब आता है, इंसान बेचैन हो जाता है। जाहिरी तौर पे बिल्कुल ठीक होता है, असबाब कामिल होते हैं, पैसा जेब में होता है, घर बार गाड़ी नौकरी हर चीज होती है, लेकिन तबीयत के अंदर बेचैनी होती है, तबीयत में घबराहट होती है, नींद नहीं आती, एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ। आज की सबसे बड़ी एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ है। खौफ ने इंसान को घेरा हुआ है और इसका एक ही हल है, भाई मान लो मौत है। मौत से बड़ा खौफ क्या हो सकता है? तो खौफ अब बजाय नजर नहीं आ रहा, लेकिन अजीब कैफियत है। इसलिए अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी तारीफ क्या बयान की कुरान ने, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना उनको जाहिर का खौफ होता है और ना बातिन का गम होता है, ना हुज़न होता है ना खौफ होता है, दोनों से उनको अल्लाह निकाल देता है, अगरचे वो 10,000 मुसीबतों के अंदर घिरे हुए होते हैं। खौफ वाली जिंदगी नहीं होती, डर वाली जिंदगी नहीं होती। ये डर हमने अपने खुद पाले में है, ये रब से नाराजगी करके पाले हुए हैं, ये दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना होने की वजह से खौफ है। तो गजब का लफ्ज जो आता है वो मुख्तलिफ उसके मानी आते हैं। यहां पर कुरान में भी अल्लाह के गजब का तस्करा है, हदीस में भी आया। अब यहां पर अगर हम मुसीबत लेते हैं कि अल्लाह ताला मसाइब और मुश्किलात और मुसीबतों को सदके की वजह से दूर कर देते हैं, यानी अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है, तो फिर मुसीबत भी दो किस्म की, ये समझ लें। क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ दफा इंसान सदका दे भी रहा होता है और मुसीबत टलनी नहीं होती, और बाज़ दफा इंसान सदका नहीं देता, मुसीबत आती है। तो भाई सदका देने की वजह से मुसीबत नहीं टलती और सदका ना देने की वजह से मुसीबत, ये तो समझ आती है। तो देखें, मुसीबत की दो किस्में, एक है वो मुसीबत जो क्या हो, इलल मगफिरा हो जाए, मुसीबा इलल मगफिरा, मुसीबत इलल मगफिरा, जो अल्लाह की मगफिरत, अल्लाह से माफी की तरफ ले जाए, तो वो मुसीबत नहीं है, वो जाहिर में मुसीबत है लेकिन वो देखने में रहमत है। वो देखने में मुसीबत है लेकिन वो बातिन के एतबार से वो अगर अल्लाह की रहमत की तरफ, वो अगर उसको देखा जाए तो वो अल्लाह की रहमत बनी हुई भी। कैसे कि अल्लाह ताला ने आपको तौबा नसीब कर दी, अल्लाह ने आपको अपने से जोड़ लिया। मिसाल के तौर पे जिंदगी में ऐसा हादसा वाकया हुआ कि आप का जवान बच्चा 12 साल का, एक खातून का मुझे पिछले दिनों फोन आया, एक तो उसने तौबा के कलिमात पढ़ने थे, तो उसने ये बात बताई मुझे कि भाई मेरी तौबा का जरिया मेरा छोटा भाई बना। तो मैंने कहा कैसे? क्योंकि मेरा उससे बहुत मोहब्बत और ताल्लुक थी, एक फितरी, एक बशरी तौर पर मेरा भाई था, मुझे बड़ा प्यारा लगता था, बड़ी मोहब्बत थी। अचानक फौत हो गया, अचानक उसकी दिल की धड़कन बंद हुई, वो अल्लाह के पास चला गया। और मेरे लिए ये चीज अल्लाह की तरफ मुतवज्जो, और मेरी जिंदगी गुनाहों से डूबी हुई थी, मुझे पता ही नहीं था कुरान क्या है, नमाज क्या है, हज क्या है। मेरा वो भाई मुझे अल्लाह की तरफ ले गया, तो ये मुसीबत उसके लिए क्या बन गई? मगफिरत का जरिया बन गई, तो ये रहमत का जरिया बन गई। तो एक मुसीबत जो होती है वो इलल मगफिरा होती है, और एक मुसीबत होती है इलल मासिया होती है, वो असल मुसीबत होती है।
जाहिर में कोई भी मुसीबत हो उसको जांच लें, अगर वो आपको मासियत की तरफ ले जाती है, अल्लाह से दूर ले कर देती है, तो वाकई में मुसीबत है। और अगर वो अल्लाह के करीब कर देती है तो फिर वो रहमत है। बाकी दुनिया के अंदर मसाइल तो आते ही आते हैं, लेकिन जांच और पड़ताल का तरीका ये बना ले और पैरामीटर ये बना ले कि भाई मुसीबत में मैं किस तरफ जा रहा हूं। लिहाजा आप सदका करते हैं और अल्लाह आपको अपनी तरफ ज्यादा मुतवज्जे कर देता है, और ज़ाहिरी तौर पर जो मुसीबत वो नहीं टलती। अगरचा हदीस में ज़ाहिरी मुसीबत टलने का जिक्र है और टल भी जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सच्चे, अल्लाह भी सच्चे, अल्लाह के रसूल भी सच्चे, हदीस भी सच्ची है कि भाई तुम बीमारी है, सदका दो, बीमारी दूर हो जाएगी। ज़ाहिरी मुसीबत भी टल जाती है, लेकिन बाद दफा अगर तकदीर में जो लिखा आता है वो गालिब आ जाता है, अल्लाह की मशीयत गालिब आ जाती है और आपका वो बंदा नहीं बचता, बीमार होने के बाद अल्लाह के पास चला जाता है और आपका रुजू अल्लाह बढ़ जाता है कि अल्लाह मैंने भी तेरे पास आना है, अब मुझे भी तैयारी करनी है, अब मुझे भी अपनी जिंदगी को गुनाहों से निकालना है। तो ये क्या चीज बन गई? ये मुसीबत क्या बन गई आपके लिए? रहमत बन गई। इसको कहते हैं मुसीबत इलल मग़फ़िरा, कि आपको मग़फ़िरत की तरफ लेगी, तौबा की तरफ लेगी, रुजू इल्लाह की तरफ लेगी, इनाबत इल्लाह की तरफ लेगी। और अगर आपके ऊपर मुसीबत आई, अगर आपके ऊपर मुसीबत आई और वो सदके से टल भी गई और आपने सदका नहीं किया और वो आपके ऊपर है, और वो अगर अल्लाह की तरफ आपको अल्लाह से दूर कर देती है, आप और अल्लाह से दूर चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर मुसीबतें आती हैं, ये हो गया, वो हो गया, और ब्लेम्स करना शुरू कर देते हैं और लोगों पे डालना शुरू कर देते हैं और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। तो ये असल में मासियत की तरफ लेकर जा रही है आपको, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह से दूरी की तरफ। असल मुसीबत तो ये है। मुसीबत ये नहीं है कि आपका 10,000 रुपया कम हो गया, मुसीबत ये है कि उस 10,000 की वजह से आप अल्लाह से दूर हुए, करीब हुए। मुसीबत ये नहीं है कि आपके बच्चे को चोट लग गई, मुसीबत ये है कि इस चोट के अंदर आप अपने गुनाहों की तरफ मुतवज्जे हुए ही नहीं हुए कि मैंने कोई अल्लाह का हुक्म तोड़ा होगा इसलिए आज मेरे बच्चे के साथ ये मामला हो गया, मुझे अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। मैंने किसी के साथ ज्यादती की होगी, मेरे बच्चे पर आ गया कुछ, मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, आज मेरे बच्चे की पकड़ आ गई। मुसीबत ये नहीं कि आपकी गाड़ी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, लग गई, उस गाड़ी लगने के बाद आपका अगर दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता था, यार आज मेरे किसी के साथ कोई ज्यादती ना की हो जिसका नुकसान यहां पर हो गया, अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये तो दुनियावी नुकसान है, ये तो पूरा हो ही जाएगा। असल तो ये है कि तू तो नहीं नाराज मेरे से। तो ये असल मुसीबत है। अब बात समझ आई आपको? लिहाजा मैं अपना मजमून इस 4 असबाब के ऊपर बंद करूंगा, इन 4 बातों में बंद कर दूंगा, लेकिन इस आयत की और इस हदीस की तशरीह मुकम्मल करने के बाद फिर इंशाअल्लाह हम थोड़ी देर जिक्र करने के बाद दुआ नमाज पढ़ लेंगे। तो इन्ना सदक़ता लतुत्फ़िउ ग़ज़ब ar-रब, ये रब के गजब को दूर करती है। अब आगे आ जाता है कि भाई ये बुरी मौत, तो इसमें भी मुफस्सिरीन ने बहस की, बुरी मौत से क्या मुराद है कि भाई बेईमानी की मौत? तो भाई बुरी मौत से मुराद गफलत की मौत हो सकती है। बाद दफा इंसान इतना गाफिल हो जाता है, इतना गाफिल हो जाता है कि मौत के वक्त तकलीफ की वजह से कुफरिया लफ्ज़ बोल देता, गफलत में तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह पर बोलना शुरू कर देता है, शिकवे करना शुरू कर देता है, मैं ही तनु नजर आया सी नाउज़ुबिल्लाह जो सारी तकलीफा मनु दे चढ़ी है, ऐसे अल्फाज बोल देता है। तो ये भी गफलत है। जब वो ना शुक्री और ना कुफरी के लफ्ज बोलेगा तो ईमान कहां से रहेगा? तो बुरी मौत तो वाक़या हो गई ना, खात्मा बिल खैर तो निकल गया। तो इसका मतलब अगर वो बुरी मौत से सदका बचाता है तो इसका मतलब खात्मा बिल ईमान इसकी वजह से हमें नसीब हो सकता है। आज के 100 रुपए से, आज के 10 रुपए से, आज के 15 रुपए से, आज के 1000 रुपए से, आज के 500 रुपए से अगर हमें खात्मा बिल खैर नसीब हो जाता है, ये थोड़ी बात है। हमारे अकाबिर और हमारे हजरात तो अपने बच्चों की तरबियत करते थे तो उनके हाथों से सदका करवाते थे।
और ये इब्तिदा में ही डालनी चाहिए तबीयत के अंदर। बच्चों से सदका करवाना चाहिए सुन्नत के तौर पर, 5 रुपए 10 रुपए एक डब्बा बना देना चाहिए, एक गुल्लक पहले बना देते जिसमें आज बच्चों को सिखाया जाता है पैसे जमा करो। ठीक है, अच्छी बात है, फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, पैसे जमा करके अच्छी जगह इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ उनको ये भी बताएं कि उनको मालदार बनाएं, माल के चौकीदार ना बनाएं। हमारे बच्चों को माल का चौकीदार शुरू से बनाया जाता है, इसलिए देते हुए तकलीफ होती है, उनको देते हुए माल घटता हुआ नजर आता है, खर्च करते हुए परेशानी होती है, नहीं दिया जाता माल उनसे, नहीं निकाला जाता अल्लाह के रास्ते में माल। तो बच्चों के अंदर इसकी आदत डालें। मालदार क्या होता है? जो माल को खर्च करता है। माल का चौकीदार क्या होता है? जो माल को समेट के बैठा रहता है सांप बनकर, कहीं कम ना हो जाए। तो बच्चों की तरबियत करें, उनको बताएं कि बेटे रोजाना, और एक सदका बॉक्स बना लें कि भाई अपनी पॉकेट मनी में से, अपनी ईदी में से, अपने इनाम में से 5 रुपए अल्लाह के लिए निकाल दो। और ऐसी आदत डालें कि जब भी कोई गलती हो, जब भी कोई चोट लगे, फौरन उनका ज़हन जाए भाई सदका निकाल, फौरन ये ज़हन जाए उनका, भाग के जाएंगे जी हमने सदका निकालना। इससे अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा देगा। शुक्र है अल्लाह ने हमें बड़ी चोट नहीं दी। एक मिजाज बनाए। लिहाजा जो सदका है, हदीस की रोशनी में हमें यह बात पता लगती है कि सदका भी ईमान को क्या करता है? महफूज करता है और खात्मा बिल ईमान का जरिया बनता है। तो आज हमने 4 अमाल, 4 असबाब, 4 ऐसी बातें इस मजलिस में सुनी। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इनको सुन के सुन ना होने की तौफीक दे, बल्कि इनको अमल करने की तौफीक दे। पहली बात क्या हो गई? निगाहों की हिफाजत। ये छोटा गुनाह ना समझे, इसको छोटा गुनाह ना समझे, इसलिए जब भी बदनिगाही हो जाए फौरन तौबा करें। जब भी बदनिगाही हो जाए, मैं इस निगाह के हवाले से जब मैंने अहादीस देखना शुरू की तो ऐसी ऐसी अहादीस आई कि इंसान कांप जाता है कि अल्लाह ताला ने बदनजरी के ऊपर इतनी अहादीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान कर दी। इबादत की लज्जत खत्म हो जाती है, नबी अलैहिस्सलाम की बात, दिल का सुकून लुट जाता है। और याद रखिएगा, ये आंखें जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, और जिना एक है कि जिस्म से इंसान जिना करे, शर्मगाह से जिना करे, एक है कि आंखों से भी जिना होता है। और हदीस में इसका जिक्र है कि आंखों का गलत इस्तेमाल आंखों का जिना है। बाज़ दफा इंसान कहता है मैं जिना नहीं करता, लेकिन उसकी आंखें जिना के जुमरे में होती हैं और ये जिना तक पहुंचाने वाली हैं। पहले देखता है, फिर तलब बढ़ती है, फिर मिलता है, और फिर मिलने के बाद अपने अमल को जामा पहना देता है। ये शैतान के तीरों में से एक तीर होता है कि इंसान की निगाह को बेलगाम कर देता है। ये बहुत खतरनाक बात है। लिहाजा सालिक क्या करते हैं? अक्सर इसी की वजह से उनका जिक्र महफूज नहीं रहता, इसलिए साल हर साल जिक्र भी करते रहते हैं, तस्बीह भी फेंकते रहते हैं। इसके ऊपर लोगों ने किताबें लिखी हैं। हज़रत थानवी ने पूरी किताब लिखी, आंखों की बदनजरी का इलाज, पूरी किताब लिख दी। हज़रत हकीम अख्तर साहब नज़रुल्लाह मरकज़ो ने पूरी किताब लिखी। लोगों ने किताब तो लिख दी है, लेकिन हमारी हालत यह है कि मस्जिद से बाहर निकलते हैं और शिकारी कुत्तों की तरह हमारी नजरें पड़ रही होती हैं औरतों के ऊपर। आंखों को लगाम ही नहीं होती। और ये उस वक्त पैदा होगी जब अल्लाह का खौफ दिल में हो,
कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, पर अमल उसी वक्त होता है जब अल्लाह का खौफ होगा कि अल्लाह ताला को गुस्सा आता है ऐसे बंदे पर जो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करता और डरता नहीं है और गैर महरमों के ऊपर नजर उठाता है। तो आज साल के जिक्र अज़कार हमारे जाया किस वजह से हो जाते हैं? इन बदनजरी की वजह से। और आज बदनजरी मोबाइल के जरिए से सबसे आसान होगी। सबसे ज्यादा हमारी खलवतों को नापाक करने वाली चीज ये मोबाइल है। आज बाजार इतना खराब नहीं कर रहे, आज तो बच्चे बाजारों में जाना ही नहीं चाहते, कहते सेल फोन दे दो घर में ही बैठेंगे। उनके लिए बाजार क्या पूरी दुनिया है इसमें। कई तुलबा से मुलाकात हुई, कई टीनेजर से मुलाकात हुई, कितना बुरा हाल कि मुल्कों की औरतों के साथ बदनजरी की हुई है, मुल्कों की, मुमालिक की औरतों के साथ कि जी मैं तो फला मुल्क की औरतों को देखता रहा हूं। ये हाल है। शहरों की बात तो छोड़ें, बाजारों की बात तो छोड़ें, जहां इसके फवाइद वह इसके नुकसानात इससे ज्यादा हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों की, हमने अपने आप की तरबियत नहीं की, हमने अपने आप को नफ्स और शैतान से लड़ने के लिए रूहानियत नहीं पैदा की, और अगर पैदा हो जाती है तो फिर जाया कर बैठते हैं आंखों के जरिए से। लिहाजा सबसे पहले इन दो आंखों को कंट्रोल करें। ये आपके खात्मा बिल खैर का जहां आपको खात्मा बिल खैर इसके जरिए से नसीब होगा, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के जिक्र की से आपके दिल में चंगारी भी पैदा कर देगा। हमारे दिलों के अंदर वो रोशनी क्यों नहीं जलती, वो बल्ब क्यों नहीं जलता, वो इबादत की लज्जत हमें क्यों नहीं मिलती, हमें वो नमाज के सजदे का सुरूर क्यों नहीं मिलता? ये इसके अंदर निगाह का मसला बहुत ज्यादा है। बात समझ आइए। दूसरी बात, पहली बात आंखों की हिफाजत, दूसरी बात मिसवाक, तीसरी बात क्या हो गई? शुक्र अदा करना, और चौथी बात क्या हो गई? सदका। ये चार चीजें हैं। इंशाल्लाह बाकी 6 अमाल बातें ऐसी हैं जो अगली मजलिस में इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता दे। सुस्ती का इलाज जो है वो चुस्ती है, और कोई भी इलाज नहीं है। एक कदम आप बढ़ाएंगे, अल्लाह दूसरा खुद आसान कर देंगे। जो बातें सुने उन पर अमल करने की कोशिश करें, और तरतीब ऐसी बनाएं कि जितनी मजालिस में आए तो साल के आखिर में, रमजान के आखिर में इस चीज का एनालिसिस कर सकें, असेसमेंट कर सकें कि हमने किन चीजों की रेपिटेशन की है, किन चीजों को हमने नहीं सीखी है, और कौन सी चीजें सीख कर उस पर अमल किया है। ये वाज़ेह हो जाए मामला। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी मोहब्बत और अपनी लिक़ा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।